हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर मंजीत आप सबका परमेश्वर की हज़ूरी में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज मेरा विश्वास है कि आज के वचन के बाद आपकी ज़िंदगियाँ सेम नहीं रहेंगी। खुदा आपकी ज़िंदगियों में कार्य करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने वचन को भेज कर लोगों को चंगा करता है। आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में चंगाई का कारण होगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज का जो हमारा विषय है कि क्या आप स्वर्ग के वारिस हैं। आज बहुत सारे लोग इस बात पे चर्चा करते हैं, बहुत सारे लोग इस बात के बारे में सोचते हैं कि क्या हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर कौन से लोग हैं जो स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज हम बाइबल में से देखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है कि कौन से लोग स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम पवित्र बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा बाइबल कहती है कि सिर्फ हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, हम जितने मर्जी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हों, जितने मर्जी बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हों, जितने मर्जी उपवास रखने वाले व्यक्ति हों, जितने मर्जी दान देने वाले व्यक्ति हों, बाइबल कहती है अगर पिता की हम इच्छा पे नहीं चल रहे तो हम स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे, हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, शास्त्री और फरीसी उपवास रखने वाले व्यक्ति थे। बाइबल कहती है बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति थे, प्रचार करने वाले व्यक्ति थे। हालेलुया। वो यीशु मसीह के लेकिन दूर थे यीशु मसीह से। हालेलुया। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारे मन मुझसे दूर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, शास्त्री और फरीसी होठों से तो परमेश्वर का आदर करते थे, प्रार्थना तो करते थे, वचन तो पढ़ते थे, दान तो देते थे, सभाएं तो करवाते थे, क्रूसेड करवाते थे वो लोग, लेकिन बाइबल कहती है वो परमेश्वर से दूर थे। वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए सब करते थे, ताकि लोगों में उनकी ज़्यादा बढ़ाई हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं देखता। परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन उसके साथ लगा रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ बने रहें। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है इजरायली परमेश्वर की इच्छा से बुलाए जरूर गए थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले नहीं। वो परमेश्वर के प्रति जंगल में कुड़कुड़ाने लग गए, वो परमेश्वर के प्रति बोलने लग गए। वो कहते हम तो मिस्र में अच्छे थे, हम जंगल में क्यों आ गए। वो उसकी सब अच्छाइयों को भूल चुके थे। वो भूल चुके थे कि परमेश्वर कहाँ से छुड़ा के लाया, दास्तव के घर से। बस वो यही कहते थे, हमें यहाँ पे ये नहीं मिल रहा, हमें यहाँ पे हमारा खाना नहीं अच्छा मिल रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमने ध्यान रखना कि क्या हम परमेश्वर के साथ हैं, उसकी इच्छा पे चल रहे हैं। बाइबल कहती है इजरायली उसके विश्राम कनान में प्रवेश नहीं करने पाए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने लगे। क्यों? वो परमेश्वर से बहस करने लगे। वो मूर्ति पूजक हो गए। बाइबल कहती है उनमें व्यभिचार होने लग गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जैसे वो कनान में प्रवेश नहीं हुए थे, वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात याद रखें, आज हमें पिता की इच्छा पर चलना है कि पिता क्या चाहता है हमारी लाइफ से। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखें, पिता की इच्छा है कि आप दूसरों को प्रेम करने वाले हों। पिता की इच्छा है कि आप उसके प्यार को, उसकी गुड न्यूज़ को बांटने वाले हों, जो उसका प्रेम है। आप दिखावे का प्रेम करने वाले ना हों। हम पवित्र बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:17। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्यार क्यों कर बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करने वाले हों। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा बाइबल कहती है कि हम सिर्फ अपने मुंह से परमेश्वर का प्रेम ना दिखाएं। बाइबल कहती है अगर तेरे पास देने के लिए कुछ है तो अपने भाई की मदद कर। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अगर आज एक भाई के पास बहुत सारी धन संपत्ति है, उसका एक भाई कंगाल है, उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और वो मुंह से बोल रहा है हाँ परमेश्वर तुझे आशीष दे, परमेश्वर तुझे खाना दे, बाइबल कहती है ऐसे नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हारा
प्यार जो है काम और सत्य के द्वारा भी प्रकट होना चाहिए लोगों में। दिखना चाहिए लोगों का प्यार, ये प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। दिखना चाहिए लोगों को कि हम में प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये बात याद रखें, सिर्फ मुंह से प्यार करने वाले हम ना हों, हम हृदय से प्यार करने वाले हों। क्योंकि बाइबल कहती है सदूकी फरीसी भी मुंह से बहुत लोगों को प्यार करते थे, वो मुंह से बहुत लोगों का आदर करते थे, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर उनसे नफरत करता था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ होठों से आदर करने वाले थे, वो सिर्फ बातों से आदर करने वाले थे, वो सिर्फ बातों से प्रेम करने वाले थे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि अपने हृदय से लोगों के साथ प्रेम करो, उनके दुखों में साथ खड़ो, उनकी मुश्किलों में साथ खड़ो, उनको खड़ा करने वाले आप बनो। हालेलुया। मेरे प्रियो, पिता की इच्छा है कि आप रोज उसके सामने जाएं, प्रतिदिन परमेश्वर की हजूरी में हो। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, हमारे पास समय नहीं है कि हम वचन पढ़ें। मेरे प्रियो, एक बात याद रखें, बाइबल कहती है कि दाऊद इतना बड़ा राजा था, इजराइल का राजा होकर, इतनी सेना उसके नीचे, इतना कारोबार उसका, फिर भी वो प्रतिदिन परमेश्वर की हजूरी में दिन में 7 बार जाता था। कोई भी उसने काम करना, परमेश्वर की हजूरी में पहले जाना, पूछना परमेश्वर से, क्या परमेश्वर ये मैं काम करूं? हालेलुया। आप दाऊद से ज़्यादा बिजी नहीं हो सकते। बाइबल कहती है दानियेल एक अच्छी पदवी पे था, एक अच्छी पोस्ट पे था, फिर भी वो प्रतिदिन हर रोज परमेश्वर की हजूरी में 3 बार जाता था। हर रोज वो दिन में 3 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता था। आज हम दानियेल से ज़्यादा बिजी नहीं। अय्यूब, बाइबल कहती है इतना सक्सेसफुल इंसान था इस पृथ्वी के ऊपर, सामर्थ्य इंसान था, इतना बड़ा बिजनेसमैन था इस पृथ्वी के ऊपर, बाइबल कहती है, फिर भी वो प्रतिदिन, बाइबल कहती है हर रोज भोर को परमेश्वर के सामने होता था। प्रतिदिन उसकी भेंट परमेश्वर के सामने होती थी। आज आप अय्यूब से ज़्यादा बिजी नहीं हो सकते, अय्यूब से ज़्यादा बिजी नहीं, दानियेल से ज़्यादा बिजी नहीं हो सकते, दाऊद से ज़्यादा बिजी नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बिजी हैं। मेरे प्रियो, आज हमें यही देखना है कि कहीं हम बिजी होकर परमेश्वर से दूर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हम संसार में व्यस्त होकर परमेश्वर को खो तो नहीं रहे। हालेलुया। पिता एक की इच्छा है कि आप दूसरों को खड़ा करने वाले हो, बिल्ड करने वाले, उनको बनाने वाले हो, ना कि गिराने वाले। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जो लोग गिरे उनको खड़ा करो, आत्मा में उनको खड़ा करो, फिजिकली उनको खड़ा करो। हालेलुया। बाइबल कहती है अय्यूब लोगों की मदद करता था, वो विधवाओं का ध्यान रखता था, नाथों का ध्यान रखता था, उन्हें खाना पहुंचाता था, उन्हें कपड़े पहुंचाता था। बाइबल कहती है अगर कोई मुकदमा उसके शहर से बाहर था, किसी को भी ज़रूरत थी, वो अपने लोगों को भेजता था कि जाके पता करो कि किसको मेरी ज़रूरत है, किसको खाने की ज़रूरत है, किसको कपड़ों की ज़रूरत है। लोगों को बिल्ड करता था, लोगों को खड़ा करता था। आज हम अपनी ज़िंदगी में देखना है कि क्या हम लोगों को खड़ा करने वाले हैं, लोगों को बनाने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है एक दूसरे की मदद करो, बाइबल कहती है एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। दूसरों को बिल्ड करने वाले बने, खड़ा करने वाले बने, ना कि गिराने वाले। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमने अपनी ज़िंदगी को देखना है कि क्या हम परमेश्वर की इच्छा पे चल भी रहे हैं या नहीं, कहीं हम संसार में तो नहीं खो गए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमने अपनी ज़िंदगी में देखना है कि क्या परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में है, क्या परमेश्वर की हजूरी हमारे हृदय में है, क्या परमेश्वर की हजूरी हमारे शब्दों में है, हमारे कैरेक्टर में है। बाइबल कहती है कभी परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाएं नहीं, कभी उससे बहस न करें। इजरायली परमेश्वर से बहसे थे, उसका क्या उनको फल मिला कि वो कनान में प्रवेश नहीं कर पाए, उसी जंगल में मर गए। वो योजना तो उनके लिए बहुत थी कि तुम कनान में जाओगे, वो देश मैं तुम्हें दूंगा जहाँ दूध और नदी की मधु की धाराएं बहती हैं, नदियां बहती हैं दूध और मधु की। लेकिन बाइबल कहती है कि वो कनान पहुंच नहीं पाए, जंगल में ही मर गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के प्रति बहसने लग गए। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज हम अपनी ज़िंदगी को देखना है कि कहीं हम परमेश्वर के साथ बहस तो नहीं रहे, कहीं हम परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ा तो नहीं रहे। आज अगर कोई आशीष परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में रोकी है तो उसका कोई रीज़न है। वो जानता है अच्छी तरह आपको कब क्या देना है, वो जानता है कब आपको ब्लेस करना है, वो जानता है कब आपको खड़ा करना है। मेरे प्रियो, एक बात याद रखें, अगर आप दूसरों को खड़ा करेंगे आप कभी खाली नहीं रह सकते। आप दूसरों को बिल्ड करेंगे, परमेश्वर कभी आपको गिरा हुआ नहीं छोड़ सकता। इस धरती के ऊपर अय्यूब अगर एक अच्छा इंसान था, अय्यूब की सफलता का जो राज था, बाइबल कहती है वो लोगों की मदद करने वाला था। ये उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज था। वो लोगों को बिल्ड करने वाला था, लोगों को खड़ा करने वाला था।
इस धरती पे सबसे अगर वो अमीर इंसान अपने देश का था तो बाइबल कहती है वो इसलिए था क्योंकि वो लोगों की मदद करता था, लोगों को खड़ा करता था। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को अपनी ज़िंदगी में जांचना है कि क्या हम दूसरों को खड़ा करने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात याद रखें, परमेश्वर इस धरती पे आपके दशमांश के लिए नहीं आया। परमेश्वर इस धरती पे आपके दिन का 1 या 2 घंटे लेने के लिए नहीं आया। परमेश्वर आपके लिए आया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और बहुतायत के साथ करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना प्राण नहीं इसलिए दिया कि आप अपना दशमांश दें। उसने अपनी जान इसलिए नहीं दी। वो तो दुनिया का मालिक है, पूरी सृष्टि उसने बनाई है। उसके आपकी दशमांश की कोई ज़रूरत नहीं है। सब बाद की चीज़ें। सबसे पहले क्या हम परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं? क्या हम उसकी हजूरी में बने हुए हैं? क्या हम उसके साथ प्रतिदिन हमारा रिश्ता है? हालेलुया। मेरे प्रिय, आज हमें अपनी ज़िंदगी को जांचना है कि क्या हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं। आज शैतान ने बहुत सारे लोगों को धोखे में रखा हुआ, बहुत सारे लोगों को उसने बहकावे में रखा हुआ, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम स्वर्ग ना जाएं। शैतान चाहता है कि हम ख़त्म हो जाएं। शैतान चाहता है कि हम अपने पिता के संग उसके राज्य में अनंत काल तक ना रहें। हालेलुया। कहीं आज शैतान ने हमें धोखे में तो नहीं रखा। आज हमें अपनी ज़िंदगी को देखना है। आज छांटना है हमें अपनी ज़िंदगी को, कहीं हम परमेश्वर से दूर तो नहीं हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात याद रखें, जब यीशु आएगा तो वही उठाया जाएगा जिसके लिए यीशु इम्पोर्टेंट है। वो कभी नहीं उठाया जाएगा जिसके लिए आज अपनी वाइफ इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आज अपना घर इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आज अपनी संपत्ति इम्पोर्टेंट है। वो कभी नहीं उठाया जाएगा। वही उठाया जाएगा जिसके अंदर यीशु मसीह दिखेगा। वही उठाया जाएगा जिसका पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह होगा जिसके लिए। हालेलुया। आज हमें अपनी ज़िंदगी में देखना है कि क्या पहला स्थान हमारा कोई संसार की वस्तु तो नहीं है, कहीं पहला स्थान हमारा कोई चीज़ तो नहीं है, हमारी गाड़ी तो नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है अपने परमेश्वर से प्रेम कर, किसी भी चीज़ का लालच मत करना, किसी की स्त्री का लालच मत करना, किसी के धन का लालच मत करना, किसी के घर का लालच मत करना, किसी की गाड़ी का लालच मत करना। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, आज हमें हर लालच छोड़कर परमेश्वर की हजूरी में बढ़ना चाहिए। आज हमें हर लालच छोड़कर परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए, नया रिश्ता। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज अपने आप को जांचें और परखें, देखें कि कहीं हमारे जीवन में ऐसी कोई बात तो नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से, उसके राज्य से अलग कर सकती है। हालेलुया। ऐसी कोई बात तो नहीं है कि कहीं हम रह जाएं उसके राज्य में प्रवेश होने से। मेरे प्रियो, आज अब मन फिराएं, पश्चाताप करें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं तेरे सामने आता हूं, मैं दीन होकर तेरे सामने आता हूं। आज परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं तेरे साथ अनंत काल तक उस राज्य में रहना चाहता हूं। परमेश्वर आपको जरूर स्वीकार करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो एक क्षमा की खान है। बाइबल कहती है वो एक दया का सागर है। आज परमेश्वर हम पर दया जरूर करेगा। अगर हम मन से पश्चाताप करके उसके सामने जाएंगे, वो हमें जरूर माफ करेगा। हालेलुया। वो फिर से हमें स्वीकार करेगा, अपने राज्य में रखेगा, अपनी निगाह में रखेगा, अपनी पंखों की आड़ में लेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर की हजूरी के लिए अपने आप को तैयार करें, उसके साथ जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज मौका है, पश्चाताप करें। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।